तो आज जो हम देख रहे हैं वो है रमण महर्षि से बातचीत और पेज नंबर 458 श्री रमण महर्षि से बातचीत। हम लोगों ने कहाँ से चालू करेंगे? मानव बुद्धि। मानव बुद्धि अंतर्मुखी खोज का मार्ग प्रशस्त करती है। बुद्धि स्वयं अभ्यास उपरांत अनुभव कर लेती है और उसकी क्रिया की प्रेरक एवं एक उच्चतर शक्ति है। बुद्धि की गति उस शक्ति तक नहीं है, अतः एक स्थिति आने पर बुद्धि शांत हो जाती है। बुद्धि के निश्चेष्ट हो जाने पर केवल एक परम शक्ति विद्यमान रहती है। यही साक्षात्कार है, यही परम लक्ष्य है, वही परम पद है। कितना सुंदर बोला। देखिए, अब यहाँ पर हमें बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि बुद्धि क्या कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि निर्णय ले सकती है, लेकिन निर्णय किसका निर्णय लेना है? आत्मा तो स्वयं है, अस्तित्व का जो चीज़ पहले से ही है, क्या उसका निर्णय लिया जा सकता है? वो तो है ही। अभ्यास द्वारा जब उसको अनुभूत नहीं हो रहा है तो अभ्यास द्वारा वो निर्णय लेगी ना। हाँ, अभ्यास तो अति आवश्यक है ना। जी, तभी उसका अपना आप अनुभूत होगा ना। तो बुद्धि का क्या अभ्यास होना चाहिए? मैं कौन हूँ, ये अनुभूति नहीं हो रही है। ये बुद्धि का बुद्धि का अभ्यास है। ये बार बार जो आवरण आया हुआ उपाधियाँ आई हैं, ये बुद्धि ये बुद्धि का अभ्यास है। स्वामी जी, ये उपाधियाँ जो ये दुखी करती हैं, मन की उपाधि से विचलित होता है, बुद्धि की उपाधियों से विचलित होता है। लेकिन बुद्धि का अभ्यास क्या है? देखिए, प्रश्न वही है मेरा। तीसरी बार मैं प्रश्न कर रहा हूँ, बुद्धि का क्या अभ्यास है? तीसरी बार मैंने पूछा। देखिए बुद्धि का काम होता है निर्णय लेना, निश्चयात्मिका बुद्धि है ना, वो मत छूटिए। देखिए, हमें शास्त्रोचित शब्द नहीं छोड़ना है। आप वो छोड़कर फिर जंप करिए, नहीं कर पाएंगे आप, इम्पॉसिबल। शास्त्र को छोड़कर हम चाहें आत्मा मिल जाए, नहीं मिल सकती। और आत्मा मिलने के बाद भी, साक्षात्कार होने के बाद भी आप एक्सपीरियंस तो शास्त्र का ही करेंगे। तो शास्त्र नहीं छोड़ना है। शास्त्र हमको इंद्रिय अगोचर वस्तु बताता है, जो वस्तु हमको दिखाई नहीं देती, जो वस्तु हमको आंखों से दिखाई नहीं देती, वो शास्त्र दिखा सकता है। शास्त्र में इतनी ताकत है। लेकिन कैसे उसका प्रयोग कैसे करेंगे? कितना? तो क्या आत्मा सत असत है? दोनों से परे है। देखिए, आती है बुद्धि, निश्चिष्ट हो जाएगी, चेष्टा बंद हो जाएगी बुद्धि की। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? जब बुद्धि शरणागत हो गई, अब बुद्धि का क्या काम है? बुद्धि का कोई काम ही नहीं है। फिर क्या करेंगे? लेकिन नैषा तर्केण मतिरापने, यमराज बोल रहे हैं नाचिकेत से। वो बोल रहे हैं कि तर्क से आत्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, लेकिन किसकी प्राप्ति कर सकते हैं? आत्मा से कम आप कोशिश तो करें, थका दें उसको। बस आत्मा तो स्वयं विद्यमान है। यस। अब अस्तित्व को आप तर्क से कैसे सिद्ध करेंगे? तो तर्क से हम अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकते। तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? तर्क यूज करिए, लेकिन थकाइए उसको। हम थकाई तो रहे हैं अपने आप को, हम अपने आप को थकानी तो आए हैं। ये जिम्नास्टिक है, ये इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक है कि हम यहाँ जानने आए हैं। रमण महर्षि ने जीवन भर यही किया। ज्ञान योग का सबसे बड़ा ज्ञाता थे वो। श्रवण मनन करिए, निर्ध्यासन करिए, लेकिन निर्ध्यासन करने के बाद, ध्यान करने के बाद सारी प्रक्रिया हो गई। उसके बाद क्या ये प्रश्न आया कि मैं कौन हूँ? अगर वो प्रश्न नहीं आया, यानी अभी अभ्यास नहीं हो रहा है। यहाँ पर बात आपकी अब सही है, मैं कौन हूँ तक पहुँचे, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन ये जवाब किसी को देना नहीं है। मैं कौन हूँ वाला जो प्रश्न है, वो किसी को जवाब नहीं देना है, उसमें रमण करना है, केवल रमण करना।